दोस्तों नमस्कार। और हम बात कर रहे थे पिछली वीडियो में राजस्थान में लोक संतों की बात कर रहे थे, तो और कुछ लोक संत रह गए हैं जिनके बारे में आज हम कंप्लीट करा देंगे, जिन्हें हम तो उन्हीं लोक संतों को आगे बढ़ाते हुए बात करें। तो दोस्तों वैसे तो हम, क्योंकि ये जरूरी है कि आप नोट्स तैयार करें तो आप एक फुल चैप्टर के नोट्स तैयार कर सके, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि पूरे ही जो चीजें हैं लगभग आपको बताई जाए, जिससे कि आपको भी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़े, विशेषकर मेरे राजस्थान जीके के लिए। तो उसी में हम बात करते हैं। अगले संत हैं संत माम जी। संत माम जी, भैया माम जी थोड़ा सा नक्शा देख ले, भले देखे तो। ये संत माम जी, ये दक्षिण राजस्थान का सबसे नीचे वाला जिला कौन सा? बांसवाड़ा जिला है। इस बांसवाड़ा से थोड़ा इधर के ऊपर को जो दूसरा जिला पड़ता है वो कौन सा है? डूंगरपुर जिला है। कौन सा जिला है भैया? डूंगरपुर। ये वो डूंगरपुर वही है जहां से राजस्थान में से कर्क रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसकी दक्षिणी सीमा से गुजरती है। उसी डूंगरपुर में जगह है सांवला ग्राम। कौन सी जगह है भैया? सांवला ग्राम। और यहाँ जन्म किनका होता है? संत माम जी का जन्म होता है। करीब 1706 ईस्वी के आसपास जन्म होता है। भले जन्म दिनांक को ज्यादा भले इन यहाँ जोर मत देना, कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ इनका जन्म होता है। उसके बाद में इन्होंने जो पीठ स्थापित की है या वो संप्रदाय स्थापित किया, वो संप्रदाय का नाम है दोस्तों निष्कलंक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? निष्कलंक संप्रदाय। निष्कलंक संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है दोस्तों, या पीठ या गद्दी, वो कहाँ है? पीठ या गद्दी दोस्तों यही है। वैसे ये जो सांवला ग्राम है बेडेश्वर के आसपास ही पड़ता है, ठीक है ना। तो इनकी जो पीठ है वो कहाँ है? सांवला ग्राम, बेडेश्वर धाम, डूंगरपुर। वैसे बेडेश्वर धाम से सब कुछ याद आ रहा होगा। डूंगरपुर बेडेश्वर धाम जहाँ पर खंडे शिवलिंग की पूजा की जाती है, और यह वही स्थान है नवाटा जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। 3 नदियों का संगम कौन सा होता है? ये त्रिवेणी संगम कौन सी नदियों का होता है? माही सोम जा का माँ सो जा, माँ से माही, सो से सोम, जा से जा का, इन 3 नदियों का संगम होता है। वो कहाँ होता है? नवाटापुरा आसपुर तहसील डूंगरपुर में होता है, जहाँ पे आदिवासियों का कुंभ लगता है। माघ पूर्णिमा को इनका मेला लगता है यहाँ पर। कहाँ पर? बेडेश्वर धाम में। तो ये इनका जो प्रमुख पीठ या गद्दी है वो बेडेश्वर धाम में, और वो माही नदी के किनारे है। कौन सी? माही नदी के किनारे। माही नदी कहाँ से निकलते हैं? यहाँ से निकलते हैं अमनूरू की पहाड़ियां, धार डिस्ट्रिक्ट एमपी से निकलती है और राजस्थान के खानपुरा पाकिस्तान राजस्थान में प्रवेश करती है बांसवाड़ा से। उसके बाद में डूंगरपुर में बहती है और उसके बाद में गुजरात में खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, ठीक है ना। कटाना बांध वो ये गुजरात में ही बना हुआ है। इस पर किस पर? माही नदी पर बना हुआ है। यहाँ पर मेहर झील को भी जलापूर्ति करते हैं जब निकलती है माही नदी यहाँ उद्गम स्थान से, है ना। तो ये त्रिवेणी संगम बनाने वाली माही नदी है। नदियां मैं पढ़ाऊंगा उस दिन, आप फुल पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा, और मैं हर चैप्टर को पूरी डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन लगभग बाहर ना जाए। लेकिन फिर भी सब जानते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ पता नहीं कहाँ से बनते हैं। तो नहीं तो अक्सर कई कोशिश ही होती है जो अक्सर कई सब पढ़ाते हैं। तो यहाँ हो गया बेडेश्वर धाम निष्कलंक संप्रदाय। इनकी जो वाणी है या शिक्षा या उपदेश है वो चोपड़ा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? चोपड़ा, ठीक है। तो इतना याद रख लें। संत माप जी, निष्कलंक संप्रदाय याद रखना, पीठ याद रख लेना बेडेश्वर धाम डूंगरपुर, ये वही सांवला है, और वाणी चोपड़ा कहलाती है, ठीक है ना। इसके बाद में और छोटे से और संतों की बात करें, इनके अलावा दूसरे संत है प्राणनाथ जी। अगले संत कौन से? प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी, भैया प्राणनाथ जी ने जो संप्रदाय चलाया था वो परनामी संप्रदाय। ये अगले संत है, नोट्स बना रहे तो इस तरह से हो रहे हैं। संत प्राणनाथ जी। संप्रदाय कौन सा है? परनामी संप्रदाय। परनामी संप्रदाय की भारत में पीठ कौन सी कहां पर है भैया? भारत में पीठ की बात करें तो यहाँ पन्ना जगह है। और पन्ना कहाँ है भैया? पन्ना तो बहुत फेमस जगह है, एमपी में है। अगर इनके राजस्थान में पीठ की बात करें तो राजस्थान में इसकी पीठ कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में पीठ है आदर्श नगर में। आदर्श नगर तो भैया बहुत श्रेष्ठ नगर है ना, पर होगा कहाँ? जयपुर में। सबसे ज्यादा पसंद करते हैं जयपुर को, है ना। और ये इनकी पीठ गद्दी वद्दी सब हो गई। इसके बाद में थोड़ा सा इनके संबंध की बात करें, गुजरात में जामनगर है, वहां इनका जन्म वगैरह माना जाता है। कहाँ? जामनगर, गुजरात में, है ना। जामनगर का पिला दिया है ना। हाँ, तो इसके बाद में इनके गुरुजी, और भले याद रख लेना, निजानंद स्वामी है। मुश्किल पूछेंगे, मुश्किल ऐसी चीजें कम पूछी जाती है ज्यादातर। ये इस जगह को याद रख लेना। और एक परनामी संप्रदाय, ठीक है ना।
किसने चलाया है और इसकी पीठ कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अगले हैं छोटे छोटे संत, छोटे अब ज्यादा जानकारी नहीं है उन संतों के बारे में, छोटी छोटी जानकारियां हैं क्योंकि अब अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहे दोस्तों, हम इनको भी समाप्त करना है। तो अगले हैं लालगिरी। लालगिरी दोस्तों, लालगिरी का जन्म हुआ था, संत लालगिरी जी का जन्म कहाँ है भैया, चूरू में तो जन्म हुआ है। उसके बाद में इन्होंने संप्रदाय जो चलाया है उस संप्रदाय का नाम है अलखिया संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय दोस्तों, अलखिया संप्रदाय। अलखिया संप्रदाय की पीठ की बात करें तो पीठ भैया चूरू को छोड़ देना, बीकानेर में जाके पीठ है। कहाँ पे, बीकानेर में। भैया ऐसे लगा देना आइडिया है ना, ये गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, और इधर को फिर क्या है, बीकानेर है। तो ऐसे करके पहुंच गए, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे वो भी तो जाम्बोजी थे, पिपासर नागौर में जन्म हुआ था, बीकानेर सवराचल बीकानेर धौकधोरा में जाकर के इन्होंने अपना संप्रदाय या गद्दी स्थापित किए, विष्णु संप्रदाय की स्थापना करी है ना। तो पीठ कहाँ पर है, बीकानेर में, अलखिया संप्रदाय। याद रख लेना क्योंकि ये पूछ लिया गया है पटवार एग्जाम में, मिलान करने के लिए आया था ये। तो हम ज्यादातर बड़े बड़ों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जिनके बारे में ज्यादा डिटेल है, लेकिन ये शॉर्ट है, एक एक लाइन के नील लाइनों में से निकल आते हैं। अगले है भैया नवलदास जी। चलो, संत नवल दास जी। संत नवलदास जी की बात करें तो संत नवलदास जी भैया जन्म है इनका हस्सोलाभ नागौर। हस्सोलाभ कहाँ है, नागौर में, यहाँ जन्म है। और इन्होंने जो संप्रदाय चलाया या कौन सा है, अपने नाम से चलाया भैया, नवलदासी संप्रदाय। नवलदासी संप्रदाय, नवलदासी संप्रदाय की पीठ राजस्थान में कहाँ है भैया, पीठ अलग है, पीठ इधर ले लो नीचे। चलो, पीठ जोधपुर में, पीठ कहां पर है, जोधपुर में। तो इनको जरूर याद रखें, इनकी पीठ और संप्रदाय, यानी पीठ कहां पर है या संप्रदाय और कौन सा संप्रदाय है वो, तो उसको जरूर याद रखें क्योंकि कभी कभार ऐसे ही सीधा इसमें से पूछ लिया जाता है। दोस्तों बड़ी परेशानी होती है, अभी वीडियो हमने बनाई थी तो कुछ समय की बनी थी, हमने सोचा बन गई और हम यहाँ बनाते रहे, जब बाद में देखा तो वो कुछ था ही नहीं। तो कभी कभार हो जाते हैं, तो अकेले काम करते कोशिश करते दोस्तों, आपके लिए हम कोशिश कर रहे हैं यहीं से कि आपको बढ़िया मैटर मिले, पूरी जानकारी मिले और आपको किसी कोचिंग वगैरह की ज्यादा जरूरत नहीं पड़े, विशेषकर भी राजस्थान जीके के लिए। तो ये है। इनके बाद में अग्रदास जी, इनका एक संप्रदाय याद रख लें, अग्रदास जी। इन्होंने संप्रदाय चलाया था रसिक संप्रदाय। कौन सा है, रसिक संप्रदाय। इसके बाद में एक संत भूरीबाई है, संत भूरीबाई, ठीक है ना, एक मीराबाई थी, एक भूरीबाई है। इनका संबंध कहां से भैया, मेवाड़ से। ये क्वेश्चन पूछा गया था, मेवाड़ उदयपुर। एक है तेरा पंथ के संस्थापक, तेरा पंथ के संस्थापक। तेरा पंथ के दोस्तों संस्थापक की बात करें तो वो है भीखण जी। कौन है, भीखण जी। भीखण जी वैसे संत दादू दयाल के शिष्य थे, संत दादू दयाल के। इनके बाद में एक है अणुव्रत आंदोलन, ये पूछा गया था पटवार एग्जाम 2016 में था शायद। अणुव्रत आंदोलन के जनक, अणुव्रत आंदोलन के जनक की बात करें तो दोस्तों वो है आचार्य तुलसीदास। क्या नाम है, आचार्य तुलसीदास, तुलसीदास, ठीक है ना। कब चलाया था, 1949 में चलाया था। ये डेट पूछी थी 1949 में, कब चलाया था दोस्तों। तो ये थे संत अणुव्रत आंदोलन के जनक। अणुव्रत आंदोलन के जनक कौन है, आचार्य तुलसीदास। इसके बाद में अब हम देखो ये संत हैं वो लगभग आपके पूरे हो चुके हैं। इसके बाद में अब हम बात करेंगे कि ये सगुण, वो एक नाथ संप्रदाय हो रहा है दोस्तों, उसको बात कर लेते हैं ना। चलो, नाथ संप्रदाय। वो भी अलग है, है ना, नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय की बात करें तो दोस्तों वही है भोलेनाथ के भक्त, नाथ संप्रदाय। और इनमें नाम आता है
संस्थापक की बात करें तो वो नाम है मत्स्येंद्र नाथ मुनि। क्या नाम है दोस्तों? मत्स्येंद्र नाथ मुनि। मत्स्येंद्र नाथ मुनि संस्थापक करीब 8वीं 9वीं शताब्दी में हुए थे मत्स्येंद्र नाथ मुनि। इनके बाद में फिर इसको जो ज्यादातर फैलाने का प्रचार प्रसार का जो काम किया था वो किन के द्वारा के? वो थे गोरखनाथ। काफी नाम सुना होगा आपने गोरखनाथ जी का। गोरखनाथ गोगा जी के गुरु थे, जाम्बो जी के गुरु थे, या जाम्बेश्वर जी के गुरु थे, जसनाथ जी के भी गुरु थे, तो वही गोरखनाथ जी है। तो सर्वाधिक प्रचार प्रसार या फैलाने का काम किसने किया? सर्वाधिक प्रचार प्रसार गोरखनाथ जी भैया, गोरखनाथ जी द्वारा, ठीक है ना, गोरखनाथ जी। इसके अलावा अगर राजस्थान में इस नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक जो मान्यता है वो कहां है, या इसकी पीठ कह सकते हैं हम, तो राजस्थान में सर्वाधिक मान्यता कहां पर है? वो मारवाड़ क्षेत्र में है। और मारवाड़ क्षेत्र में कहां है? मारवाड़ में, और वो जोधपुर जिला इसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना, जोधपुर जिला। यहां जोधपुर में एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है महामंदिर, ठीक है। महामंदिर वो किन के लिए प्रसिद्ध है भैया? नाथ संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? नाथ संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है महामंदिर। महामंदिर का निर्माण भैया कौन करवाया? जोधपुर के राजा थे, और जोधपुर के राजा का नाम क्या था? मानसिंह राठौड़। भीम सिंह राठौड़ के भाई थे मानसिंह राठौड़। कौन के भैया है? भीम सिंह राठौड़ के भाई थे। वो ही जिस समय मेवाड़ की कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था, है ना, करीब 1810 ईस्वी के आसपास की बात है। तो मानसिंह राठौड़ और यहाँ जोधपुर की सेना थी, इधर को जगत सिंह थे, तो तब विवाद हुआ था, है ना। तो वो था कृष्णा कुमारी विवाद। जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे, जब और पढ़ेंगे अच्छी तरह से, तो मानसिंह राठौड़ ने बनवाया था, क्योंकि ये नाथ संप्रदाय को ज्यादा मानते थे, इसके भक्त थे, इसलिए उन्होंने महामंदिर जोधपुर महामंदिर का निर्माण करवाया है। वैसे इस संप्रदाय की 2 पीठें हैं हमारे राजस्थान में, 2 शाखा कह सकते हैं। नाथ संप्रदाय की कितनी शाखा है राजस्थान में? 2 शाखा। पहली शाखा का नाम है भैया माननाथी, और दूसरी शाखा है वैराग पंथ। दूसरी शाखा कौन सी है? वैराग पंथ। माननाथी शाखा की बात करें तो भैया इसका जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ है? महामंदिर जोधपुर, ठीक है। कौन सा भैया? महामंदिर जोधपुर। दूसरी शाखा है भैया राता डूंगा, है ना, राता डूंगा नहीं है भैया, हाँ सर्दी चल रही है। राता डूंगा, और राता डूंगा कहाँ है भैया? पुष्कर में। राता डूंगा पुष्कर। ये महामंदिर कहाँ पर है? ये जोधपुर में। वैसे ये इन्होंने जो नाथ संप्रदाय इसमें योगिनी कौल सिद्धांत दिया था। योगिनी कौल सिद्धांत किससे संबंधित है दोस्तों? वो नाथ संप्रदाय से संबंधित है। ये शिव जी के भक्त होते हैं, कनफटे साधु होते हैं ज्यादातर, और लंबी लंबी जटा वगैरह रखते हैं। वो ज्यादातर ये नाथ संप्रदाय से संबंधित होते हैं। और वैसे अलवर में है आपका भर्तरी बाबा का मेला लगता है। भर्तरी बाबा भी इसी से संबंधित है। तो भर्तरी बाबा का मेला आप जानते हैं कहाँ? अलवर में लगता है, और वो मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, जिसे हम कनफटे साधुओं का तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। तो कनफटे साधु ज्यादातर ये नाथ संप्रदाय के ही होते हैं दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ा केंद्र है वो नाथ संप्रदाय का राजस्थान में। वो कौन सा सबसे बड़ा केंद्र? महामंदिर जोधपुर है। नवनाथ है वो इसी संप्रदाय में, नव माने नौ, नाथ है वो इसी में, जैसे चरपड़नाथ है, गोरखनाथ है, भरगवनाथ वगैरह है, तो ऐसे रेवड़नाथ वगैरह है, जो इसी संप्रदाय में है। इसके बाद में दोस्तों नाथ संप्रदाय हो गया। नाथ संप्रदाय के बाद में अब हम थोड़ी सी जो बात कर रहे थे कि सगुण भक्ति धारा के संत और निर्गुण भक्ति धारा के संतों को कभी कभार पेपर में स्पेशल पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा संत वो सगुण भक्ति धारा का संत है या नहीं है। तो देखो निर्गुण और सगुण 2 भक्ति धारा के संत होते हैं, एक सगुण और दूसरा होता है निर्गुण। निर्गुण संत है। तो दोस्तों सगुण और निर्गुण, सगुण का मतलब है सा का मतलब साकार। अगर नहीं जानते तो जो जानते अच्छी बात है, और नहीं है उनके लिए मैं बताने की कोशिश करता हूं। सगुण का मतलब है जो, सा का मतलब साकार, यानी कि भगवान का को क्या मानते हैं? साकार मानते हैं, यानी साकार रूप में जो भगवान को पूजते हैं या मानते हैं, आकार मानते हैं भगवान का, वो सगुण भक्ति धारा के संत कहलाते हैं। आकार का मतलब यानी कि मूर्ति पूजा, मूर्ति मानते हैं। तो भाई भगवान का ऐसा रूप है, ऐसी आंख है, ऐसी नाक है, ऐसा रंग है, ऐसे हाथ है, गोरे हैं, काले हैं, कैसे हैं,
ये सब जो कल्पना करते हैं या मानते हैं, मूर्ति के रूप में देखते हैं, आकार के रूप में देखते हैं, साकार रूप में देखते हैं, वो होते सगुण भक्ति धारा के संत। निर्गुण, निर्गुण की बात करें तो निर्माने निराकार, यानी कि कोई आकार नहीं, यानी भगवान का कोई आकार ही नहीं मानते, पता नहीं कैसे भगवान है कैसे नहीं, बस आत्मा में मानते, आत्मा परमात्मा, यानी वो कोई मूर्ति वूर्ति नहीं है, मूर्ति के रूप में नहीं मानते, तो वो होते निर्गुण भक्ति धारा के संत। भैया अब हम यहाँ सगुण भक्ति धारा के संतों की ट्रिक पढ़ लेते हैं, जिससे कि आपको ये अलग हो जाएगा। सगुण भक्ति धारा के संतों की बात करें तो भैया एक ट्रिक लिख लेना, ट्रिक है गोबरा की रानी मीरा। ठीक है, तो देखो सगुण भक्ति धारा के संत संप्रदाय। ठीक है दोस्तों, गौ से गौड़ीय संप्रदाय, गौरांग महापुरुष से चैतन्य महापुरुष गौड़ीय संप्रदाय। वहां से बल्लभ संप्रदाय, बल्लभाचार्य, कौन सा बल्लभ संप्रदाय। रासे रामानुज या रामानंदी, कुछ भी कर लेना, रामानंदी संप्रदाय। फिर आ गया भैया रामानुज और रामानंद, दो है। ठीक है, रामानुज और रामानंद, तो कोई से आगे बढ़ाने किसी को पीछे बढ़ाने कोई फर्क नहीं पड़ा, बस याद होना चाहिए। रा से रामानुज संप्रदाय, नी से निम्बार्काचार्य या निम्बार्क संप्रदाय, और मीरा से मीराबाई। ठीक है दोस्तों, गौड़ीय संप्रदाय गौरांग महापुरुष के द्वारा, बल्लभ संप्रदाय बल्लभाचार्य के द्वारा, रामानंद जी के द्वारा, और रामानुजाचार्य के निम्बार्काचार्य हुए थे। और उसके बाद में मीराबाई जो दासी संप्रदाय के लिए जिन्होंने चलाया था। तो ये थे दोस्तों संत, राजस्थान में लोक संतों की हमने बात की थी। और अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बगल में जो घंटी वाला सा चिन्ह है उसको जरूर क्लिक कर देना। अगर आप हमारी वीडियो या हमारे चैनल पर पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और उस पर बेल आइकन या घंटी वाला चिन्ह या बटन दबाने के बाद में जो ऑल वाला आता है, अगर वो आता है तो उसको ऑल को जरूर कर दें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे हमारा चैनल जी के विनय में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।